जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे पंचक के बारे में। मित्रों, पंचक का मतलब होता है कि जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करता है और जब तक वह रेवती नक्षत्र में बना रहता है तब तक पंचक माना जाता है। अगर आम भाषा में इसे समझा जाए तो जब चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करता है और जब तक वह मीन राशि में रहता है तब तक पंचक माना जाता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार पंचक में कुछ चीजों को करने से मना किया गया है, क्योंकि अगर इन चीजों को किया गया, इन कार्यों को किया गया तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। आइए फटाफट से जान लेते हैं कि ये काम कौन से हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, प्रोहिबिटेड होते हैं। सबसे पहला काम जो है वो यह है कि आपको साउथ डायरेक्शन में कभी ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए अगर पंचक लगे हुए हैं तो। अगर आपकी कोई भी मीटिंग वगैरह है और आपको साउथ के डायरेक्शन की ओर ट्रैवलिंग करनी पड़े तो कोशिश कीजिए कि आप रात को वहां पर ना रुके, और अगर आपको रात को रुकना पड़े तो कोशिश कीजिए कि आप साउथ के डायरेक्शन की ट्रैवलिंग ना ही करें, उसे अवॉइड करें। मित्रों, दूसरी बात करते हैं, अगर आपका घर बन रहा है और अगर पंचक में आपको आरसीसी डालनी पड़े। पहली बात तो यह है कि पंचक में आपको आरसीसी नहीं डालनी चाहिए, लेकिन अगर डालनी भी पड़ जाए तो फिर सभी मजदूरों को कुछ एक्स्ट्रा दक्षिणा देनी चाहिए और छत का एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर उसे वापस से बनाना चाहिए। मित्रों, बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। लकड़ी का काम पंचक में नहीं करना चाहिए। अगर आपका घर बन रहा है या फिर आपका कोई भी लकड़ी का काम है और अगर पंचक में आपको लकड़ी काटनी पड़े तो उसे अवॉइड करना चाहिए। पंचक से पहले लकड़ी काट के रख सकते हैं और उसको काम में ले सकते हैं पंचक में, लेकिन पंचक में लकड़ी को नहीं काटना चाहिए। चौथी बात करते हैं, पंचक में बेड जो होता है, आपका जो पलंग है, बेडशीट है या नया बेड आपको खरीदना है, डबल बेड आपको खरीदना है, सिंगल बेड आपको खरीदना है, दीवान आपको खरीदनी है, पंचक में नहीं खरीदना चाहिए। पांचवी बात करते हैं मृत्यु से संबंधित। अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पंचक में हो जाए तो उसके मृत शरीर के साथ 4 आटे के पिंड बनाकर रखने चाहिए। मित्रों, इसमें भी 3 स्थितियां बन सकती है। पहली स्थिति यह है कि अगर मृत्यु पंचक प्रारंभ होने से पूर्व हो जाए लेकिन दाह संस्कार पंचक में करना पड़े तो ऐसे केस में पंचक शांति जरूर से करवा लेनी चाहिए। दूसरा, अगर पंचक में ही मृत्यु हो जाए और दाह संस्कार भी पंचक में ही करना पड़े तो पंचक शांति के साथ साथ नारायण बलि भी करवानी चाहिए। और तीसरा केस यह बन सकता है कि अगर मृत्यु पंचक में हो लेकिन दाह संस्कार पंचक के बाद यानी पंचक समाप्त होने के बाद करना पड़े तो केवल नारायण बलि करनी चाहिए। मित्रों, फरवरी महीने में 20 फरवरी को रात को 1:13 से पंचक प्रारंभ होंगे, जो कि 24 फरवरी को रात को ही 3:43 यानी 3:43 AM पर समाप्त होंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने आपको 5 कार्य बताए हैं जिनको आपको पंचक में नहीं करना चाहिए वह आप इन पंचक में ना करें। मित्रों, हर महीने जो पंचक आते हैं उनकी लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपको अपडेट किया जाता रहेगा। मित्रों, आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले पंचक के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।